आज की रात मेरे लिए किसी सपने जैसी थी, या शायद उससे भी ज़्यादा अनजानी। घबराहट थी, दिल की धड़कनें तेज़ थीं, पर अंदर कहीं एक छोटी सी मुस्कान भी थी, क्योंकि आज से मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर थी। मैं कमरे में अकेली बैठी थी, हाथों में चूड़ियों की खनक बार बार मेरी बेचैनी को बढ़ा रही थी। मेरी उंगलियां बार बार दुपट्टे के किनारे से खेल रही थीं, जैसे मैं खुद को समझा रही हूँ कि सब ठीक है। कमरा फूलों की खुशबू से भरा था और मोमबत्तियों की हल्की नरम रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। मुझे लग रहा था जैसे पूरा माहौल मुझे चुपचाप देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर धीरे से दरवाज़ा खुला। मैंने सिर झुका लिया, पर कान उसके कदमों की आहट सुन रहे थे। वो पास आया, इतनी शांति से जैसे मुझे डराने नहीं, केवल संभालने आया हो। उसने बहुत ही मुलायम आवाज़ में कहा, अगर तुम घबरा रही हो तो मैं यहीं हूँ। हम आज किसी बात की जल्दी नहीं करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी सांस रुक सी गई। ये पहली बार था कि मुझे समझ आया, शादी केवल दो लोगों का साथ नहीं, दो दिलों का भरोसा भी है। मैंने हिम्मत करके धीरे से उसकी तरफ देखा। वो वही कर रहा था जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा, बस शांत होकर मुस्कुरा रहा था। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी कम हुई। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं सच में सही जगह पर हूँ। वो मेरे सामने बैठ गया। हम कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, जैसे दोनों की आंखें ही सारी बातें कर रही थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां उसके हाथ से छूते ही कांप गईं, पर मैंने हाथ नहीं हटाया। शायद मैं भी इस नए एहसास का इंतजार कर रही थी। वो हल्की सी हंसी हंसा और बोला, चारो, मैं तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता क्यों, पर यह सुनकर मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई। शायद इसलिए कि मैंने पहली बार अपने लिए ऐसा भरोसा महसूस किया था। वो अलमारी की तरफ गया और एक छोटा सा डिब्बा निकाल लाया। उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस रात की याद के लिए। अंदर एक नाजुक सा कंगन था, इतना सुंदर कि मुझे लगा जैसे ये मेरे दिल की धड़कनों से बना हो। जब उसने वो मेरी कलाई पर पहनाया, उसका स्पर्श बेहद हल्का था, पर उतना ही गहरा भी। मैंने पहली बार खुद से हल्की मुस्कान महसूस की। अब डर की जगह एक अजीब सी गर्माहट थी। वो बोला, आज से हम दोनों एक रास्ते पर हैं, और मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और पता नहीं कैसे मेरे होंठों से खुद ब खुद शब्द निकले, और मैं तुम्हारा साथ। उस पल कमरे की सारी खामोशी किसी गीत की तरह लगने लगी। बाहर खिड़की से आती चांदनी, मोमबत्तियों की लौ और हमारी धीमी सांसें, ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई हो और सिर्फ हम दोनों बचे हों, एक नई जिंदगी की शुरुआत के साथ।